नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आ गई हैं। इंतज़ार विद्यार्थी कर रहा था, उस इंतज़ार को तो बेसिकली रेलवे ने दरखास्त सुनते हुए पूरा कर दिया। मतलब बेसिकली यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 9,970 वैकेंसीज निकाली गई हैं। मगर क्या इस बार मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मैं पहली बार में ही क्वालिफाई कर लूँगा, मेरी लग जाएगी एएलपी में नौकरी? तो इसके जवाब में आज मैं एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि वो क्या मास्टर प्लान होना चाहिए जिसके बेसिस पर आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, डेफिनेट बेसिस पे क्वालिफाई हो जाएगा। यकीनन मैं कह सकता हूँ इस बात को 100%। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं समझाता हूँ कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना है, किसको फॉलो आपको नहीं करना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो CBT 1 CBT 2 कंडक्ट करवाया जाता है। CBT 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होता है। इसमें ओवरऑल आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मैथ्स भी होगी, जीएस के क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और बेसिकली करंट मैंने जीके इंक्लूड कर ही लिया है। ठीक है ना? तो ये चार सब्जेक्ट यहाँ पर ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथ्स, इन रीजनिंग, साइंस और जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन। जीके में आप जानते हैं हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, स्टैटिक, हर एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितने क्वेश्चंस होंगे तो टोटल अगर आप देखेंगे ओवरऑल 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 ही मार्क्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आपने प्रश्न का जवाब सही दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आपका 1/3 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। मतलब नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक, तो सबसे पहले पेपर 1 के संबंध में ही डील करते हैं। पेपर 1 के संबंध में ही समझाता हूँ आपको। मतलब जो CBT 1 होगा उसके लिए चीज़ों को क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एकदम रैंडमली उठा के कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ भी तैयारी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं सिलेबस नहीं डिस्कस करूँगा। मैं अगर आपकी एक रणनीति आपके साथ शेयर करूँ मैथ्स के संबंध में, ठीक है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनको कवर करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास जितने भी टॉपिक है मैथ्स के, हमें उसे कवर करना है। सेम काम सर हमें रीजनिंग के संबंध में भी करना है। सेम काम हमें रीजनिंग के संबंध में भी यहाँ पर जो है वो करना है। मतलब रीजनिंग वाले भी जितने टॉपिक्स होंगे वो भी सारे के सारे यहाँ पर हमें कवर करने हैं। आप बोलोगे मैथ्स और रीजनिंग को लिख दिया आपने, साइंस नहीं लिखा, जीके नहीं लिखा, करंट अफेयर नहीं लिखा। देखिए सर, मैथ्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, रीजनिंग के भी टॉपिक्स हो सकते हैं, मगर जीके एक बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। सेम साइंस के साथ है, ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है सर। कहाँ से पूछ लेगा साइंस में उठा के? जैसे मैं खड़ा हूँ, वो आपसे पूछता है हाँ भाई बताइए कान की सबसे छोटी हड्डी तो ये है, ठीक है ना, स्टेपिस बताइए इसकी लेंथ कितनी है, कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, क्या साइज़ होता है, पूछ सकता है, उसकी मर्जी। स्टेपिस तक तो सब जानते हैं, फीमर तक तो सब जानते हैं, सबसे बड़ी जो बोन आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए लेंथ ही पूछ गया उठा के तो मना थोड़ी कर देंगे। तो ब्रॉड बड़ा प्रोस्पेक्ट है। मगर यकीन मानिए मैथ्स और रीजनिंग में आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने इसके टॉपिक्स ऑल ओवर कवर कर लिए तो। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। जहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे उनको पहले 100% सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे क्योंकि हमें पता है भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं, काम कंप्लीट। जो उसने सिलेबस दिया है वही टॉपिक करने हैं। डिजिट ही तो बदल सकता है, वो 4 की जगह 8 दे देगा, 8 की जगह 12 दे देगा, 12 की जगह 16 दे देगा। डिजिट ही तो चेंज करेगा, बदल तोड़ी देगा एकदम उठा के कि एकदम अलग ही पूछ गया कि बताइए भाई साहब कि क्या रेडियस, अपनी चांद की रेडियस निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए, एरिया निकालिए। ऐसा तो नहीं करेगा, है ना? और पूछेगा भी तो हम भैया फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, काम कंप्लीट। ठीक, पहले इन दोनों कामों पर फोकस कीजिए। उसके बाद सर अपना जीएस और जीके वाला जो सेगमेंट है उसको कवर कीजिए। जीएस और जीके वाला सेगमेंट कवर कीजिए। थ्योरी इसकी भी कवर कीजिए सर, सब्जेक्ट वाइज जाइए, थ्योरी कवर कीजिए, टॉपिक वाइज कवर कीजिए चीज़ों को। और कोशिश ये कीजिए कि डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस मॉक ज़रूर लगाया जाए। डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट जो है उसे ज़रूर सॉल्व किया जाए। ठीक है, और मॉक टेस्ट का टाइम ना सेम रखिए। अगर आप
सुबह लगा रहे हैं 9 बजे, तो सुबह ही 9 बजे डेली उसी टाइम पर एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। और कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए। कंप्यूटर अगर आपके पास है कंप्यूटर पे लगा लीजिए, लैपटॉप आपके पास है लैपटॉप, दोनों ही चीज़ें नहीं है, फ़ोन आपके पास है फ़ोन पर लगा लीजिए। बस ये चीज़ याद रखना कि वो 60 मिनट, आप ऐसा नहीं 60 मिनट 15 मिनट के लिए पॉज करके भैया बाहर चले गए घूमने के लिए, वो मत कीजिए। 60 मिनट, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, उससे आपकी बैठने की क्षमता बढ़ेगी, आपका दिमाग 1 घंटे उसी स्पीड से काम करेगा और धीरे धीरे करके आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। आपको पता होगा 9 से 10 मुझे पेपर देना है, यकीन मानिए उस 9 से 10 में आपका दिमाग बहुत तेज़ काम कर रहा होगा। तो एक टाइम सेट कर लीजिए, ठीक है। तो CBT 1 के लिए मैं आपको कहूँगा डेली बेसिस पे कम से कम 8 घंटे, 8 आवर्स का अपना शेड्यूल जो है वो फिक्स कीजिए। 8 घंटे का शेड्यूल फिक्स कीजिए और उन 8 घंटों में कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। 60 मिनट का, 60 मिनट का टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, जो टाइम आपको सूटेबल है, जो टाइम आपको फिक्स होता है। इन दोनों के अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए, ऐसा प्रयास कीजिए। अब कैसे नहीं कटेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किन किन लूप होल्स को आपको बचाना है, किन किन लूप होल्स को आपको कवर करना है। चलिए अब आते हैं सर स्टेज 2 की तरफ, मतलब CBT 2 की तरफ बात करते हैं। CBT 2 की अगर हम बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपके मैथ्स, जनरल साइंस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यही सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बार 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब ये जो 8 घंटे आपने यहाँ काम किया है ना, ये जो 8 घंटे आपने यहाँ काम किया है ना, वो 8 घंटे आपके ऑटोमेटिकली यहाँ भी काम आएगा। कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा सर। सब्जेक्ट हो सकता है मैथ्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल कर दे, रीजनिंग में थोड़ा सा घुमा कर पूछ ले, मगर जो आप पहले दिन से पढ़ते हुए चल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके काम ज़रूर आएगा। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा इसके लिए अलग अलग पढ़िएगा, पहले दिन से सर मेंस, प्री प्लस मेंस दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक। मगर 8 घंटे ही निकालिए, जितना टाइम दिया उतना ही निकालिए उसके लिए, उससे ज़्यादा मत निकालिए। आप बोलेंगे क्यों, अभी मैं समझाऊंगा उसको भी कि क्यों। तो ये वाला काम तो हम पीछे करके ही आ रहे थे। पार्ट 1 तो हमारा भाई शॉर्ट है, पार्ट 1 को तो हम शॉर्ट करके आए हैं पीछे से। पार्ट बी की तरफ आइए। सर यकीन मानिए, आप कितने ही धुरंधर, कितने ही महारथी क्यों नहीं है, 100% आपके पार्ट बी में समस्या आपको आएगी। तो पहले ही दिन से, यदि आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद से, तो 8 घंटे का आपका वो शेड्यूल होना चाहिए और डेली बेसिस पर 1 घंटा आप अपने रेलेवेंट ट्रेड को ज़रूर दीजिए। अगर आप ये मानते हैं ना धुआं काट दूंगा ट्रेड में तो मैं फर्रे बना के जेब में डाल के ले जाऊंगा, भाई साहब यकीनन बोल रहा हूँ धुएं कट जाएंगे तुम्हारे। हवा भी नहीं लग रही होगी तुम्हें, इसमें 75 में से तुम्हें 5 भी नहीं आ रहे होंगे, हवा भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कितनी ज़बरदस्त पढ़ाई हमने ITI में करी है, कितनी ज़बरदस्त ही पढ़ाई विद्यार्थी डिप्लोमा में करके आता और कितनी ही बेहतरीन पढ़ाई वो BTech में करके आया है, ये हम जानते हैं। तो प्लीज़ ट्रेड पर पहले ही दिन से काम कीजिए। जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, चाहे वो फिटर वाली हो, डीजल मैकेनिक वाली हो, इलेक्ट्रिशियन वाली हो, उस पर पहले दिन से ही काम कीजिए, तब जाकर ये होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो 9 घंटे का शेड्यूल आपको मिल गया। 1 घंटा पार्ट बी के लिए 100% निकालना है, पहले दिन से ही निकालना है, तब जाकर लास्ट में तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगी कि यार प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, मेंस में दोनों पार्ट हो गए, ए भी हो गया और बी भी हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद की भी कंडीशन बताता हूँ, इसके बाद भी चीज़ें समझाता हूँ। इसके बाद आता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में ना सर मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद कम से कम 40 दिन का समय जो है वो साइको टेस्ट के लिए आपको दिया जाएगा, ये काम वहाँ हो जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40 दिन का समय उस समय दिया जाएगा, कम से कम बता रहा हूँ। वैसे 15-15 दिन का इसके लिए भाई हो जाता है काम, 15-15 दिन में, 10-10 दिन में काम हो जाता है। साइकोलॉजी मतलब साइको टेस्ट है, इसके लिए तभी गाइड करेंगे, अभी कोई आपको गाइड नहीं कर रहे हैं। नो नेगेटिव मार्किंग बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करें सर रणनीति, तो तुमने समझ ली कि भाई कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, समझा दिया। किन किन चीज़ों को मजबूत करते हुए चलना है, मैंने ये भी समझा दिया। अब देखो सर रास्ते आपके पास हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रास्तों की बात कर रहा हूँ। देखो रास्ता आपके पास है, आप सर किताब खरीद लीजिए, सेल्फ थ्योरी प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपकी सेल्फ चॉइस है। आप किताब खरीद लीजिए, सेल्फ थ्योरी कवर कर लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो उस फलाना फलाना का कोर्स लेंगे, आप वो ले लीजिए, वो सेल्फ आपकी चॉइस है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि सब्जेक्ट जहाँ पे नंबर नहीं कटने चाहिए वहाँ कोशिश कीजिए ना कटे, ठीक है ना, वहाँ कोशिश कीजिए ना कटे। एक आधा कटेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भाई सदा हो जाएगी, एक आधा कटेगा ही कटेगा, सबका कटेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई 10 आ रहे हैं तुम्हारे 6 कट गए, तो फिर तो नामुमकिन है सिलेक्शन होना, ठीक। 8+1 ये रणनीति मैंने आपको बताई, और 1 घंटा मॉक टेस्ट, 7 घंटे थ्योरी, 1 घंटा ट्रेड वाला काम। अब अगर आपको लगता है कि सर जब इतना बता ही दिया तो आप हमें ये भी बता दीजिए हम पढ़े कहाँ से। पढ़ने का तरीका तो मैंने बता दिया है कि क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितना काम करना चाहिए,
और यदि देखिए आपको लगता है कि भाई हाँ ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ आ गई, पल्ले पड़ गई, इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आप पहली बार में ही यकीन मानिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना विद ट्रेड कोर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे फिटर थ्योरी के साथ मिल जाएगा। ठीक, विद ट्रेड यहाँ पर आपको कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जैसे फिटर थ्योरी के साथ मिल जाएगा। हम CBT 1 की भी तैयारी करवा रहे हैं, CBT 2 की भी करवा रहे हैं, और CBT 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की यहाँ पर आपकी तैयारी हो रही है। तो ये फिटर थ्योरी वाला हमारे पास बैच है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाला बैच है हमारे पास, और डीजल मैकेनिक वाला भी बैच यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो टेस्ट एंड क्विज मिल जाएगी, ई नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मतलब वो स्ट्रेटेजी जो है ना वो हमने बनाई, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमने आपको सिखाया। उसके बाद किन किन सब्जेक्ट को कवर करना है वो हम आपको बता रहे हैं, क्या छोड़ना है वो भी इस बैच के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार ये वाला सेक्शन जो था हमें नहीं कवर करना था। अब हम ज़बरदस्ती किताबें खरीद लेते हैं कई बार, उसके बेसिस पे समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के साथ यहाँ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ALP 15 कोड का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। 21 अप्रैल से आपकी जो क्लासेज हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डिस्काउंट ऑफर आपको 21 अप्रैल तक देखने के लिए मिल रहा है, और इस बैच को भी हम क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं 21 अप्रैल से ही। ठीक, तो जो रणनीति बनाई है इस रणनीति के बेसिस पे आप क्वालिफाई कर लेंगे पहली ही बारी में 100%। मगर जैसे समझा है वैसे ही कवर करते हुए चलिएगा। आपको लगता है आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं, आप सेल्फ पढ़ लीजिए, उसके लिए मैं मना नहीं करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो सर एक रास्ता भी दिखा दीजिए, उस रास्ते पे चल के भी काम हो जाएगा, तो ये वो आपके लिए रास्ता है, मंजिल तक आपको छोड़ेगा ये रास्ता। बट फिर कहूँगा लास्ट में काम आपको सेल्फ करना पड़ेगा। हमारा काम है पढ़ाना, बैठना आपका काम है। वो 1 घंटे की स्ट्रेटेजी जो आपको और समझाइए एक्स्ट्रा, वो काम आपको करना है डेली बेसिस पे। जो मॉक आपको लगाना है बैठ के, उसके लिए टाइम फिक्स करना है। कई बार हमें लगता है मैं तो सुबह एक बार लगाऊंगा, एक बार दिन में लगाऊंगा, एक बार भाई दिन में मौसी की बेटे की शादी है वहाँ निकल जाऊँगा, फिर एक बार रात को लगाऊंगा, एक बार रात को 3 बजे उठ के लगा दूंगा। कभी भी आपका दिमाग उस लेवल का काम करेगा ही नहीं। आप किसी भी एक्सपीरियंस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने क्वालिफाई करा है, वो यही बोलेगा समय फिक्स होना चाहिए। यदि भाई तुम 9 बजे पेपर लगा रहे हो ना, प्रैक्टिस पेपर 9 ही बजे लगाओ। कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए। हाँ महीने में एक आधा दिन ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बट ये रणनीति अपना कर देखिए। यकीनन 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे क्वालिफाई हुए हैं, इसके बेसिस पे आप भी ज़रूर क्वालिफाई होंगे। ठीक है, चलिए बाकी कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़ा है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी नया हम नोटिफिकेशन करते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई नोटिफिकेशन आती है रेलवे की, वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।